A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So, today we are going to start our chapter number 8. The name of this lesson is The Brave Queen. Okay, students, so let's start the chapter. Yes, look at this stamp on Savitri Bai Phule. Yes, she was born in 1831 in Maharashtra. तो देखिए आप ये स्टैम्प देख रहे हैं किसकी स्टैम्प पे है सावित्री बाई फुले. शी वॉज बॉर्न, वो कब बॉर्न हुई 1831 में महाराष्ट्र में. शी वर्क फॉर वुमेन्स एजुकेशन, उन्होंने काम किया वुमेन की एजुकेशन के लिए एंड देयर राइट्स, उनके अधिकार के लिए. नाउ शी स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1848 और उन्होंने अपना गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया. पहला जो गर्ल्स स्कूल था उनका वो स्टार्ट किया उन्होंने 1848 में. नाउ शी बिल्ट 17 मोर स्कूल्स फॉर गर्ल्स और उन्होंने इसके अलावा 17 और स्कूल है वो गर्ल्स के लिए ओपन करी. So now students, here are the some questions, so we will discuss after this chapter. Yes, read the clue and type the name of these famous women achievers. तो आपको ये clue read करना है और उसके बाद उसके जो name है आपको write down करने हैं. जैसे first one is here, she was the first Indian born woman to go into space. तो जो हमको बताना है कि जो फर्स्ट इंडियन वुमन है वो स्पेस में गई थी. yes we have to write the answer कल्पना चावला. आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आंसर देना है कल्पना चावला. So here we will discuss after this chapter. Now let's start chapter. Yes, the brave queen. So in this chapter we will discuss about the Rani Lakshmi Bai. Yes, you all know about Rani Lakshmi Bai, the brave queen. Okay, so let's start the chapter. Rani Lakshmi Bai, the Rani of Jhansi, was a young queen and an important leader of India's struggle against the British in 1857. देखिए लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, जो झांसी की रानी है वो कौन सी थी, रानी लक्ष्मीबाई. यस, द यंग क्वीन है ना, एक युवा रानी थी. एंड इम्पोर्टेंट लीडर, एक इम्पोर्टेंट लीडर वैसे होते हैं जो होते हैं, हम बात करते हैं जिसकी जो लीड करता है जिसको हम बोलते हैं नेता. ऑफ इंडियाज स्ट्रगल, जब इंडिया का जो संघर्ष चल रहा था, लड़ाई हो रही थी अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857. उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष की एक जो क्या थी वो नेता थी. नाउ शी इज रिमेम्बर्ड फॉर हर ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस. अब उनको किसके लिए जाना जाता है, उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी बहादुरी के लिए एंड सेक्रीफाइस और उनके बलिदान के लिए. नाउ दिस प्ले टेल्स अस अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन हर लाइफ. ये जो एक प्ले है डिपिक्ट हो रहा है जिसमें हम उनके कुछ भी लाइफ की जो इवेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे. सो हियर देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स in this play. Narrator says Moropant Tambe, Tambe's wife, Manu, Rani, yes, Nana, Gandhidhar Rao, state priest, courtier, major alias, soldier, messenger, and minister. So let's start the play. Now, here the scene number 1. Narrator. Yes, narrator said, Moropant Tambe, a courtier of Maratha ruler Bajirao II, is very happy today. जो मोरोपंत तांबे है, जो किसका दरबारी है, courtier means क्या होता है बेटा, दरबारी. किसका दरबारी है, जो मराठा रूलर बाजीराव सेकंड है उनका दरबारी है, वो आज बहुत खुश है. Now he as his wife have had a baby girl, क्योंकि उनके और उनकी पत्नी की क्या हुई थी, बेबी गर्ल हुई है. Now they have named her मणिकर्णिका, मनु फॉर शॉर्ट. जो उन्होंने अपनी जो बेबी का नाम रखा है मणिकर्णिका, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मनु. नाउ एट तांबे's रेजिडेंस, अब बात देख रहे हैं जो सीन डिपिक्ट हो रहा है. तो देखिए तांबे रेजिडेंस, उनके घर में पीपल आर सिंगिंग एंड डांसिंग, उनके घर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं. तांबे इज रिसीविंग gets and the baby in her mother's arm is the center of attraction. जो जो तांबे है वो क्या कर रहे हैं, गेट्स को रिसीव कर रहे हैं और इस जो पार्टी हो रही है उनके घर में जो भी हो रहा है उसके जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, उनका बेबी जो उनकी मदर की बाहों में. Now just then a sage with flowing white hair arrives. Yes, sage means हम क्या बोलते हैं, साधु. क्या हुआ था, एक सफेद बालों में एक साधु आया वहां पर. नाउ तांबे टच हिज फूट, तांबे ने उनके जो फूट है, जो फीट है उसको टच किया. द सेज ब्लेस हिम, जो साधु ने उनको आशीर्वाद दिया. देन वॉक्ड अक्रॉस टू ब्लेस द चाइल्ड, और वहां से वह चाइल्ड को ब्लेस करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए चले गए. नाउ सेज सेड ब्लेसिंग द चाइल्ड एक्सक्लेम, जो जो साधु है वो क्या कर रहा है, चाइल्ड को
ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है और बोल रहा है व्हाट अ लवली बेबी, कह रहा है कि व्हाट अ लवली बेबी, कितनी अच्छी बेबी है। नाउ लुक एट द ग्लो ऑन हर फेस, इसके फेस पर ग्लो देखिए। मार्क माय वर्ड्स, यस वो कह रहा है कि मार्क माय वर्ड्स मतलब मेरे वर्ड्स को रिमेंबर करना, हमेशा ध्यान रखना। दिस इज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड, ये एक ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है। शी इज डेस्टाइन्ड टू मेक हिस्ट्री, यस ये जो चाइल्ड है वो क्या करेगी, डेस्टाइन्ड टू मेक हिस्ट्री मींस श्योर टू बी वेरी फेमस, कि ये हिस्ट्री लिखेगी मतलब ये बहुत ज्यादा फेमस होगी। नाउ टेक गुड केयर ऑफ हर, तो आप उसकी क्या करें, हमेशा देखभाल कर, अच्छी देखभाल करें। नाउ एवरीवन प्रेजेंट लिसन इन आई एंड स्टैंड स्टिल एज द सेज लीव्स, तो जो भी वहां पर खड़े थे, आई मींस क्या होता है स्टूडेंट की मतलब फिर मतलब एकदम से अचानक ही, जैसे ही उसने बोला साधु ने कि मार्क माय वर्ड्स, यस दिस इज नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड, ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं है, यस शी इज डेस्टिन्ड टू मेक हिस्ट्री, की हिस्ट्री लिखेगी मतलब बहुत फेमस होगी। तो सभी जो लोग वहां पर खड़े थे वो बहुत ज्यादा उनको देख के थोड़ा जम्बा हुआ, थोड़े से डर गए। नाउ स्टैंड स्टिल एज द सेज लीव, जैसे ही वो जो साधु है वहां से चले गए और वो खड़े हो गए। Now let's start the scene number second. Now narrator said, as a young girl, Manu has a friend and companion, Nana, the son of Bajirao. अब नरेटर बोल रहा है कि जैसे वो यंग गर्ल थी मनु, यस हमारा जो निकनेम है जिसका मणिकर्णिका का मनु, उसका एक फ्रेंड है, उसका कंपेनियन, उसका साथी है, क्या नाम है उसका, नाना। कौन है नाना, yes the son of Bajirao, जो बाजीराव के बेटे हैं। now a young girl and boy of the same age dressed in riding gear enter, अब हम सीन डिपिक्ट हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक यंग गर्ल है, कौन है यंग गर्ल, यस मणिकर्णिका, और जो बॉय है यस नेम नाना, उसका नाम क्या है नाना, यस ऑफ द सेम एज, दोनों क्या है सेम एज के हैं। ड्रेस्ड इन राइडिंग गियर एंटर, जो ड्रेस करी हुई उन्होंने, जो राइडिंग जो हम जैसे घुड़सवारी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, गियर मीन्स इक्विपमेंट्स, और उसके साथ उन्होंने अपने जो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, जो वेपन्स हो सकते हैं वो उन्होंने साथ में ले रखे हैं। नाउ एंटर, वो अंदर आते हैं। द बॉय इज आउट ऑफ ब्रीथ, और जो बॉय है वो क्या कर रहा है आउट ऑफ ब्रीथ, मतलब जब भी हम दौड़ के आते हैं तो क्या होता है हम तेज तेज सांस लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है उसको सांस नहीं आ रही, तो ये वी यूज एज अ वर्ड आउट ऑफ ब्रीथ। नाउ मनु से लाफिंग, मनु क्या कर रही है अब, हंस रही है नाना पे। नाउ यू आर ऑलरेडी ब्रीथलेस, तो तुम क्या हो गए अभी, ब्रीथलेस हो गए, तुमको अभी सांस नहीं आ रही है। आई वॉन्ट यू नॉट टू चैलेंज मी बट यू डिड, तो वो कह रही है, कौन कह रही है कि मनु कह रही है किसको, नाना को बोल रही है कि मैंने तुमको वॉर्न किया था कि तुम मुझे कभी भी चैलेंज नहीं करना, लेकिन तुमने मुझे किया। नाउ यू नो हु राइड्स फास्टर, ना तुम जानते हो कि कौन तेज दौड़ता है। नाना, यस नाना सेड आई नो, वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। व्हाट अ फूल आई वाज एडमायर, वो कहता है कि हाँ मैं भी क्या था, फूल था। एडमायरिंग, अब एडमायरिंग मींस प्रशंसा कर रहा है मनु। यू आर रियली ब्रेव, और प्रशंसा किसकी कर रहा है, मनु की प्रशंसा कर रहा है कि तुम वास्तव में क्या हो, ब्रेव हो, बहादुर हो। द वे यू लिफ्ट मी ऑन योर हॉर्स, वो कह रहे हैं कि जब तुमने मुझे लिफ्ट किया था अपने हॉर्स के ऊपर, व्हेन आई फील एंड द वे यू रोड वर रिमार्केबल, और जिस तरीके से तुमने हॉर्स के ऊपर मुझे लिफ्ट किया था उस समय, व्हेन आई फेल, और मैं गिर गया, जब मैं गिर गया था, एंड द वे यू रोड वर रिमार्केबल, और जब तुमने मुझे वहां से उठाया था तो वह क्या था, बहुत ही रिमार्केबल था। यस आई कुडंट हैव डन दैट, मैं ये नहीं कर सकता था। नाउ मनु सेड ऑल दिस इज ड्यू टू माई फादर, नाना वो कह रही है कि ये बिल्कुल किसके कारण हुआ, मेरे जो पिताजी के कारण हुआ। आफ्टर माई मदर डाइड, जब मेरी मदर की मृत्यु हो गई थी, ही टुक मी टू बट बिटूरा वेयर आई टुक लेसन इन हॉर्स राइडिंग एंड वारफेयर, जहां पर मैंने क्या लिया, लेसन लिया किसका, हॉर्स राइडिंग का, और वारफेयर मतलब लड़ाई। हमको पता है वारफेयर का मतलब, आपको पता है ना, जो लड़ने में हम कैसे किस ट्रिक से लड़े हैं ना, तो वारफेयर, हियर वी यूज एज ए वर्ड वारफेयर। एंड हॉर्स राइडिंग और घुड़सवारी। नाउ सम डे आई शैल बिकम अ सोल्जर, और कुछ दिन में मैं क्या बन गई, सोल्जर। नाना, नाना सेड एंड आई शैल राइड बाय योर साइड, क्या मैं तुम्हारी तरफ से राइड कर सकता हूँ। रिमेम्बर, याद रखना मनु, इफ यू एवर नीड मी ऑल यू हैव टू डू इज कॉल, अगर तुमको जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे तुम कॉल कर सकती हो। नाउ मनु आई विल रिमेम्बर, नाना, तो मनु कह रही कि मैं हमेशा मैं याद रखूंगी।
Now narrator said the two pathways to go to their respective home. जो दो अब वहां पर जिस रास्ते पर खड़े हैं वहां से दो रास्ते निकल रहे हैं उनके घर पर जाने के लिए. Now time flies मतलब टाइम फ्लाइज का मतलब टाइम पास होता गया. मोरोपंत तांबे रिसीव अ मैसेज. मोरोपंत तांबे हैं उन्होंने एक मैसेज रिसीव किया. एक रिसीव अ मैसेंजर एक मैसेंजर आया हु हैड अ मैरिज प्रपोजल फॉर मनु. वो मनु के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आए. देखिए टाइम फ्लाइज मतलब समय काफी समय बीत गया. मनु यंग हो गई और उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल भी आया. मैरिज प्रपोजल मीन्स ऑफर ऑफ अ मैरिज. ओके द प्रपोजल इज फॉर गंगाधर राव ऑफ झांसी. प्रपोजल कहाँ से आया? झांसी से गंगाधर राव का. नाउ मनुज फादर एग्रीज टू मैरिज प्रपोजल एंड इज हैप्पी. जो मनु के जो पिताजी थे वो इस प्रपोजल को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो बहुत खुश है. नाउ ही शुड बी फॉर गंगाधर राव इज अ गुड मैन. कहना चाहिए हाँ ये गंगाधर राव एक बहुत ही अच्छा इंसान और होना भी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द सीन नंबर 3. यस एट द सीन ऑफ द वेडिंग फेस्टिव्स आर ऑन. अब देखते हैं जो सीन नंबर 3 है वहां पर वेडिंग्स का जो सीन है पिक्चराइजेशन किया गया है और जो फेस्टिवल्स वहां पर जो भी हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो स्टार्ट हो गए. नाउ द स्टेट प्रीस्ट ऑफ झांसी एड्रेस तांबे. जो वहां का जो स्टेट जो राज्य का जो प्रीस्ट है वहां पे उन्होंने झांसी का उन्होंने एड्रेस किया तांबे को. यस सेट स्पिरिट सेड इट इज आवर प्रिविलेज एंड जॉय टू हैव सच अ नोबल क्वीन. अब जो स्टेट प्रीस्ट है वो बोल रहा है किसको? तांबे को बोल रहे हैं. यस मोरोपंत तांबे को कि यह हमारा सम्मान है. प्रिविलेज मीन्स यह हमारा सौभाग्य है एंड जॉय टू हैव सच अ नोबल क्वीन. और ये हमारी खुशी होगी कि हमने ये जो नोबल क्वीन है उनको हम प्राप्त करें. अब नोबल क्वीन कौन है? रानी लक्ष्मीबाई. नाउ शी विल श्योरली ब्रिंग ऑनर टू द नेम ऑफ झांसी. और वो शी विल श्योरली ब्रिंग वो हमारे इस झांसी के लिए क्या करेंगे? और सम्मान लेकर आएंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज. Now let's start the scene number 4. Yes, narrator said as the wheel of life turn. जैसे ही wheel of life turn होगी मतलब time pass out हो गया. The Rani of Jhansi faced many challenges. तो रानी ऑफ झांसी ने बहुत सारे challenges face करे. उनके सामने बहुत सारी मुसीबतें आई और उन्होंने उसका सामना किया. Her happiest moment is when a son is born to her in 1851. और उनका सबसे अच्छा जो क्षण था वो कब था? जो सबसे खुश थी वो जब उनका बेबी हुआ. कब हुआ? 1851 में. बट 3 months लेटर द बेबी डाइज. लेकिन 3 महीने बाद उनका जो बेबी है वो मर गया. नाउ एट द फोर्ट ऑफ झांसी गंगाधर राव एंड रानी लक्ष्मीबाई आर इन अ सीरियस डिस्कशन. अब देखते हैं कि जो वहां का जो फोर्ट है झांसी का वहां पे जो गंगाधर राव है और जो रानी लक्ष्मीबाई है वो सीरियस डिस्कशन करने लग गए. क्योंकि उनके जो बेटा है 3 महीने में मर गया था. नाउ गंगाधर राव मनु आई एम वेरी वरीड कि मैं बहुत ही चिंतित हूँ. द ब्रिटिश आर रैपिडली गेनिंग पावर. जो ब्रिटिश है रैपिडली मतलब तेजी से क्या करते जा रहे हैं? पावर लेते जा रहे हैं. एंड नाउ देयर इज अ न्यू लॉ. और यहाँ पर एक उन्होंने क्या कर दिया? एक न्यू लॉ स्टार्ट कर दिया. इट सेज दैट वो कह रहे हैं कि इफ अ किंग डाइज विदाउट लिविंग ऑन हायर. तो कि अगर कोई भी किंग उसका हायर मीन सक्सेसर उसका जो हम बात कर रहे हैं जो किंग है वो मर जाता है उसका कोई भी उसका बिना उत्तराधिकारी के. सो हिज किंगडम विल बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. जो उसका जो साम्राज्य है वो ब्रिटिश के द्वारा ले लिया जाएगा. ओके सो ना रानी यस आई नो. रानी कह रही है कि यस आई नो मैं जानती हूँ. द कनिंग ब्रिटिश हैव टेकन ओवर मेनी किंगडम्स लाइक दिस. कि जो कनिंग जो ब्रिटिश है उन्होंने बहुत सारे किंगडम उन्होंने इसी प्रकार ले रखे हैं. एंड आवर सन इज नो मोर. लेकिन अब हमारा बेटा यहाँ नहीं है नहीं जिंदा. Now Gangadhar Rao said who we could adopt a son if you agree. तो गंगाधर राव बोल रहे कि क्या हम एक सन को अडॉप्ट कर सकते हैं अगर तुम सहमत हो. Now Rani said I would be happy to do that. रानी कह रही है कि मैं खुश होंगी ये to do that ऐसा करके. Now they want to adopt the son. Now start the scene number 5. Narrator said Lakshmibai and Gangadhar Rao adopt a son and call him Damodar Rao. तो गंगाधर राव ने और रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन अडॉप्ट किया. उसको क्या पुकारने लगी वो? दामोदर राव. बट फेथ has another tragedy in
स्टोर फॉर द रानी। लेकिन आप देखें कि एक भागिन एक अनदर दुखित घटना हुई। क्या हुई? द डे आफ्टर देयर सन कम्स होम, एक दिन के बाद जब उनका सन घर पे आया, गंगाधर राव पास्ट अवे, जो गंगाधर राव थे वो क्या हो गए? पास्ट अवे मींस उनकी मृत्यु हो गई। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अडॉप्ट सन टू हिज सक्सेसर, द ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन एज हिज सक्सेसर, कि इस किंगडम का ये सक्सेसर नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? एक अडॉप्टेड सन है। नाउ ही इज नाउ नॉट ग्रांटेड द राइट टू रूल, लेकिन ये रूल मतलब शासन करने के लिए हम इसको सही स्वीकार नहीं करते। सो वन डे एट द फोर्ट इन झांसी, अब सीन डिपिक्ट हो रहा है कि एक दिन क्या दिखाते हैं कि उसके फोर्ट में, झांसी के फोर्ट में, कि द कर्टियर अनाउंस कर रहा है कि मेजर एलिस टू सी द रानी, की मेजर एलिस रानी को देखने आ रहे हैं। नाउ मेजर एंटर्स एंड इट सीटेड, और मेजर एंटर हुआ और उसने वो बैठ गई। नाउ रानी सेड, मेजर एलिस, आई हैव रिटन many letters to the Governor General Lord Dalhousie regarding my son। तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारे लेटर लिखे आपके गवर्नर जनरल को, लॉर्ड डलहौजी को, लेकिन रिगार्डिंग माय सन, मेरे जो सन है उससे रिलेटेड। नाउ व्हाई इज माय सन नॉट बीइंग ग्रांटेड द राइट टू रूल, कि वो पूछ रहे हैं कि मेरा जो सन है वो रूल के अकॉर्डिंग आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे उसको, कि वो क्यों नहीं हमारी जो रूल कर सकता हमारे किंगडम पे। नाउ मेजर एली सेड, बिकॉज ही इज ओनली एन अडॉप्टेड सन रानी लक्ष्मीबाई। तो मेजर एलिस बोल रहे हैं क्योंकि ये आपका एक क्या है? अडॉप्टेड सन, मतलब आपने गोद लिया हुआ बेटा है, हम उसको वो एग्री नहीं करते कि उसको वो आपका सक्सेसर होगा। नाउ ही कैन नॉट बी द हायर टू द थ्रोन, वो कह रहे हैं कि यह आपके जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, उसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। एंड रिगार्डिंग योर सेल्फ, आई हैव एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, you are to leave the fort and live in a palace in the city। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एज अ ऑर्डर फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, का गवर्नर जनरल का ऑर्डर है कि आप इस फोर्ट को आप छोड़ दीजिए और आप अब सिटी के जो पैलेस है, सिटी में जो पैलेस, सब वहां जाकर रहिए। नाउ द फोर्ट ऑफ झांसी विल नाउ कम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, जो फोर्ट ऑफ झांसी का जो फोर्ट है वो अब कहाँ, किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर में आ गया। नाउ रानी सेड, प्रोटेक्शन फॉर होम, प्रोटेक्शन की बात है, किसके लिए? हाउ अनजस्ट यू लॉज आर, वो कह रहे कि ये कैसा तुम्हारा लॉ है। आई शैल अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, मैं आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करूंगा। ओके, in the next page, yes, now रानी said, I shall appeal against this order, कि मैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करूंगी? अपील करूंगी। अपील मीन्स चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? नाउ नरेटर सेड, बट द अपील इज टर्न डाउन, तो नरेटर कह रहा है कि जो आपकी जो अपील है उसको वो ठुकरा देंगे। लक्ष्मीबाई एंड हर सन लिव क्वाइटली इन द पैलेस at Jhansi for 3 years until 1857 when the mutiny breaks out। देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई है और उनके जो बेटे हैं वो शांति से रहे, झांसी के पैलेस में रहे, कितने समय तक? for 3 years until yes 1857 तक। when the mutiny breaks out, जब तक म्यूटिनी ब्रेकआउट, म्यूटिनी मींस यस इंडियन फर्स्ट वार और इंडिपेंडेंस, कि जब तक म्यूटिनी नहीं होती, जब वार स्टार्ट नहीं होती, उन्होंने वार ब्रेकआउट नहीं हुई, मतलब स्टार्ट नहीं हुई थी, तब तक वो वहां पर ही उधर पैलेस में रही थी। नाउ एट द रानीज पैलेस वन बाय वन द मैसेंजर रिपोर्ट द लेटेस्ट न्यूज। तो देखिए अब रानी के जो पैलेस है वहां पर एक के बाद एक मैसेंजर आते हैं और उसको लेटेस्ट न्यूज देते हैं। नाउ मैसेंजर फर्स्ट सेड, रानी देयर इज अ chaos ऑल अराउंड, तो कह रहे हैं कि रानी जहां चारों तरफ क्या हो रहा है? chaos हो रहा है। नाउ सोल्जर्स आर रिफ्यूजिंग टू यूज देयर राइफल्स कार्टेज, और जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो रिफ्यूज मतलब मना कर रहे हैं कि यूज देयर राइफल कार्टेज, जो कार्टेज वाली जो राइफल है उसको यूज करने से वो मना कर रहे हैं। मैसेंजर सेकंड सेड, these soldiers has been dismissed and thrown into a prison, और जो मना कर रहे थे उन सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया गया और उसको प्रिजन मतलब कैद में रखा गया और उनको बंदी बना लिया गया। नाउ मैसेंजर नंबर थर्ड सेड, बट अदर sepoys have killed many British officers, लेकिन अदर जो दूसरे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। नाउ मैसेंजर नंबर फोर सेड, लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं कि मैसेंजर नंबर कहते हैं लॉन्ग लिव द एम्परर ऑफ इंडिया, की इस इंडिया का जो एम्परर है वो बहुत ज्यादा जिए। ना द sepoys have
crowned Bahadur Shah Jafar king at Delhi. अब जो sepoy have crowned, जो सैनिकों ने crown कर दिया गया था, ताज पहना दिया गया था, किसको पहना दिया गया था? बहादुर शाह जफर को, जो राजा था दिल्ली का. Now रानी thoughtfully, रानी सोचते हुए, yes now is the time to act. वो कह रही कि हाँ अब समय है एक्ट करने का, काम करने का. Yes, I am certain we can regain the fort. Yes, वो I am certain, मैं निश्चित हूँ कि मैं अपने फोर्ट को वापस से ले सकती हूँ. The force guiding it is a weak and unprepared. लेकिन जो फोर्स है वो जो उनको गाइड करना है, क्योंकि वो अभी भी क्या है, वीक है, अनप्रिपेयर्ड है, तैयारी नहीं है उनकी. Now give the call to our soldiers, prepare for battle. तो अपने जो सोल्जर्स हैं उनको कॉल करिए और अपने बैटल के लिए उनको तैयार करिए. Now let's start the scene number 7. Narrator said, the Rani has recaptured the fort. Rani ने वापस उस फोर्ट को रिकैप्चर कर लिया. She is in the fort in her armor. तो वो अब अपने फोर्ट में है. In her armor means we can say as a shield. Yes, we can say as a metal covering firmly formed to protect body in battle. Clear? Now next is soldier. Soldier says, enter hurriedly and bows. जल्दी से अंदर आते हैं और नीचे झुकते हैं. रानी लक्ष्मीबाई, I have bad news. तो कह रहे रानी लक्ष्मीबाई, मेरे पास एक बुरा समाचार है. Two of our neighbors have sent armies to invade झांसी. कि जो हमारे जो पास के जो दो पड़ोसी हैं, have sent armies भेजी है to invade झांसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए. And Sadashiv Rao, our late Maharaja nephew, has laid claim to this throne. और जो हमारे जो सदाशिव है, जो महाराजा का नेफ्यू है ना, जिसको हम भतीजा बोलते हैं, उन्होंने इस जो थ्रोन है उसके लिए क्लेम किया है. Now to make matter worse, ये मैटर और क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है. The British has recaptured Delhi. ब्रिटिश ने क्या किया, रिकैप्चर कर लिया दिल्ली को. And we are now on their way here. तो अब हम उन्हीं के रास्ते, आगे उन्हीं के रास्ते पे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, जो दिल्ली है उसके ऊपर रिकैप्चर कर लिया, वापस से कब्जा कर लिया उन्होंने. और आगे अभी हमारा ही जो एरिया है उसके ऊपर वो क्या कर देंगे, कैप्चर कर देंगे. नाउ रानी सेड, pacing up and down. यस, हम बात कर रहे हैं कि इसकी रानी जो पेसिंग इधर उधर ऊपर नीचे वो क्या कर रही है, देख रही है. नाउ सुमो माय मिनिस्टर, बुलावा दे रही है अपने मिनिस्टर को. वी नीड टू मेक डिसीजन एंड एक्ट क्विकली. अभी हमको डिसीजन लेना पड़ेगा और जल्दी से हमको एक्ट करना पड़ेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट. द मिनिस्टर अराइव, द मिनिस्टर आते हैं. नाउ रानी सेड, इफ वी सरेंडर टू द ब्रिटिश वी कुड सेव आवर लाइव्स. क्यों कह रहे हैं कि अगर हम ब्रिटिश के आगे सरेंडर कर देते तो वो हमारी लाइफ को बचा देंगे. बट I will not give up my झांसी without a fight. लेकिन मैं अपनी फाइट किए बिना अपनी झांसी को नहीं दे दूंगी. It's better to die with honor than to live in shame. What do you say? वो कह रही है कि it is better to die, ये मरना अच्छा होगा ऑनर के साथ, सम्मान के साथ, than to live in shame, कि shame के साथ रहना. समझ गए आप? कि कहना है कि मतलब अपने सम्मान के लिए लड़ाई करके ज्यादा अच्छा है, बजाय कि उनकी दया भावना से हम वहां पर रहते हैं. Now, minister said, minister together साथ में, your word is our command. तुम्हारे word ही मेरी क्या है, command है. We are with you all the way. मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. Now, रानी said, smiling with pride. ना रानी क्या कर रही है, स्माइल कर रही है पूरे गर्व के साथ. Very well then, बहुत अच्छी. Now, we have two friends who will not let us down. कि हम क्या है, दो ही फ्रेंड है कि हम एक दूसरे को let it down नहीं करेंगे. Now send word to Tantia Topic to come. तो अपने जो शब्द है उनको भिजवा दीजिए कि टांटिया टॉपिक उनको बुला रहे हैं. And to नाना साहेब, और उनके जो नाना साहेब है, tell Nana that Manu needs the help to fight the British, he will come. तो देखिए उन्होंने किसको बुलाया, टांटिया टॉपिक to come and नाना साहेब also come. Tell नाना को बोला that Manu needs his help, मनु को उसकी जरूरत होती है to fight the British के विरुद्ध लड़ाई करके. Now he will come, वह आ जाएगा. Now narrator said, Rani Lakshmibai dressed
एज अ सोल्जर। अब देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई है उसका जो ड्रेसअप है कैसा है बेटा, एज ए सोल्जर की तरह, फाइट्स फियर्सली बट इट रिकॉग्नाइज, फाइट कर रही है फियर्सली मतलब बहुत तेजी से, बट इट रिकॉग्नाइज एंड शॉट डेड बाय ब्रिटिश सोल्जर। अब देखिए सीन डिपिक्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि मिनिस्टर आते हैं और वो कह रही है कि मैं अपनी झांसी बिना लड़े उनको नहीं दे सकती हूँ, तो ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, उनके सामने वो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई ड्रेस करती है एज ए सोल्जर एंड नाउ द फाइट फियर्सली इज, बट इट रिकॉग्नाइज्ड, जो फाइट है वो फियर्सली भयंकर शुरू हो जाती है। नाउ दैट शो डेड बाय ब्रिटिश सोल्जर बाय शी लेट्स हर हॉर्स टू जंप अक्रॉस द कैनल। तो क्या पहचानी जा रही है कि जो ब्रिटिश सोल्जर है वो क्या कर रहे हैं कि जो हॉर्स हैं वो जंप करा रहे हैं उसको कैनल के ऊपर से। नाउ द स्टार्ट द सीन नंबर 8। सोल्जर्स आर ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, जो सोल्जर्स हैं वो बैंक के रिवर पर हैं। बैटल इज ओवर, बैटल ओवर हो गई है। रानी लक्ष्मीबाई इज लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, जो रानी लक्ष्मीबाई है ग्राउंड पर लेटी हुई है। नाउ नरेटर सेड हर फ्रेंड्स डिड नॉट फॉल, रानी लक्ष्मीबाई, उसके फ्रेंड ने बोला कि आप रानी लक्ष्मीबाई को आप नहीं गिरा सकते। हियर फ्रेंड्स डिड नॉट फेल, रानी लक्ष्मीबाई वो हमेशा क्या होंगे, उसी के साथ में रहेंगे रानी लक्ष्मीबाई के। नाउ टाटा टोपे gave support and Nana kept his childhood promise। तो टाटा टोपे ने पूरा सपोर्ट दिया। नाना kept his childhood promise, नाना ने बचपन में उसको प्रॉमिस दिया था कि अगर आपको जरूरत होगी तो मैं आऊंगा। तो नाउ yet they could not save the ग्लैंट रानी, लेकिन वो अपनी जो रानी है, ग्लैंट मीन्स एज अ ब्रेव एंड ऑनरेबल, जो उनकी जो क्वीन है, उनकी जो रानी है, वो उनको बचा नहीं सकी। सो वाज शी रियली डाइड, क्या वो सच में मर गई थे? नो, द ओल्ड सेज वाज, तो ओल्ड सेज ने बोला यस, वो बिल्कुल सही थे। शी हैड क्रिएटेड हिस्ट्री, क्या वो क्या करेगी, क्रिएट हिस्ट्री क्रिएट करेगी। एंड वुड लीव द हार्ट ऑफ मी एंड वुमेन फॉर एवर, कि वो मेरे हृदय में एंड द किसमें रहेंगी, शी हैड क्रिएटेड हिस्ट्री, क्रिएटेड हिस्ट्री करेगी एंड वुड लिव इन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड वुमेन फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए वो लोगों के दिलों में रहेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ द ब्रेव क्वीन रानी लक्ष्मीबाई।